अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हाउस शिफ्ट को किस तरीके से जो है प्लान करना है, किस तरह से शिफ्ट करना है इस गर्मी और बच्चों के साथ अपनी डेली रूटीन में रहते हुए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपके लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर जो है मैं डेली बेसिस पे जो भी मेरी रूटीन होती है उसमें थोड़ा बहुत काम जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एंड में जो है मुझे जो है ना मेरे पर ज़्यादा बर्डन पड़ जाए। तो डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो सकता है मैं पैकिंग का काम कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने एक ये वुडन बॉक्स है जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी क्रॉकरी का जो सामान होता है ना वो इसमें हमने पैक करके लेकर आए थे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि सारी एम्प्टी बॉक्सेस जो भी क्रॉकरी के मेरे बर्तन हैं उनके जो ओरिजिनल बॉक्सेस थे ना वो सारे मैंने संभाल के रखे हुए थे, क्योंकि मुझे पता था जब हमने शिफ्ट करना है तो मैंने चीज़ें जो है वापस इसी में जो है ना पैक करके वापस रखनी है। तो इससे यह है कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको पता है कि आपको फिर बॉक्सेस ढूंढने पड़ रहे होते हैं। तो पहला फ़ेज़ में ये था कि मैंने अपनी जो कबर्ड्स वगैरह थी उसमें जो डिक्लटर करने वाले कपड़े वगैरह थे, जो पुराने कपड़े जो हमने यूज़ नहीं करने, वो मैंने दे दिला दिए हैं। उसके अलावा आज के डे मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जो बर्तन जो भी क्रॉकरी जो है वो मेरे इस्तेमाल में फ़िलहाल नहीं है और अभी आगे 1 महीने में मैंने इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं क्रॉकरी के जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और अनकरीब भी मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैंने उनको डिसाइड किया कि मैं उनके बॉक्सेस निकाल के उनको पैक करके रख देती हूँ। और साथ के साथ जो आपको पता है कि हम हाउसवाइफ्स ने अपना घर भी संभालना पड़ रहा होता है। तो अभी मुझे डिनर की तैयारी भी करनी थी। डिनर में जो है वो मैंने सिंपल जो है ना वो मटर पुलाव बनाना था, क्योंकि आज मुझे काम भी काफ़ी सारा था। तो मैंने इसीलिए अपना कंफर्ट फूड ही सिलेक्ट किया कि आज मैं ये बना लेती हूँ और साथ साथ काम करने के साथ साथ अपना किचन में भी जो काम होगा वो भी करती रहूँगी। तो मल्टीटास्किंग की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आदत है। उससे ये होता है मेरे लिए काम आसान हो जाता है, सिर्फ खाने पर मेरा फोकस नहीं होता, साथ साथ में मैं किचन में जब होती हूँ तो और भी काम साथ साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर यह है कि मैंने खाना भी साथ जो है ना वो चढ़ा दिया है और अब मैं जो है ना सारे अपने कैबिनेट्स वगैरह चेक करूँगी किचन में कि इधर से भी अगर मुझे कोई डिक्लटर सामान करना है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फालतू में इकट्ठा करते रहते हैं या ख़राब हो जाती हैं या टूट जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ होता है तो हम उनको इकट्ठा करके रखते रहते हैं। और मेरे घर में तो ये होता है कि मैं ना करूँ ये चीज़ संभाल के ना रखूँ तो मेरा जो हेल्पर है ना वो इन चीज़ों को जोड़ जोड़ के रख रहा होता है। यानी एम्प्टी बॉक्सेस इतने सारे होते हैं, जैसे जैम की बॉटल्स हो गई, कॉफ़ी की बॉटल हो गई, यानी इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में फ़िज़ूल में जो है ना वो इकट्ठे हो रही होती है। तो आज मैंने ये भी डिसाइड किया था कि जब मैं खाना बना रही होंगी तो साथ के साथ जो है ना मैं सारे अपने कैबिनेट्स जो है ना किचन के चेक करूँगी। उनमें से सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ है जो मैंने इस्तेमाल करनी है, आगे लेके जानी है, सिर्फ वो चीज़ें जो है मैं रखूँगी और बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैं साइड पे करती जाऊँगी। और जो भी सामान मैं आज डिक्लटर करूँगी, यानी जो भी ऐसा सामान है जो मुझे यूज़ नहीं करना है या क्रॉकरी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे इस्तेमाल में नहीं है, वो सारी मैंने अलग करनी है, क्योंकि अभी मेरे हेल्पर ने जो है वो छुट्टी जाना है। तो उसने मुझसे कहा था कि बाजी आपने जो भी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है या आपके इस्तेमाल में वो चीज़ें नहीं हैं आपने निकालनी हैं तो प्लीज़ आप मुझे दे दें। तो मैंने अपने हेल्पर से वादा किया है कि मैंने उसको सारी घर में से जो भी फालतू चीज़ें निकलनी है ना मैंने उसे ही देनी है। और या स्वीपर हमारे घर में आता है तो मैं उसे दे दूँगी। ये दोनों हमारे घर में काम करते हैं तो पहला हक जो है वो इन चीज़ों पर उनका ही बनता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसी चीज़ ही डिक्लटर करूँ या इस तरह की चीज़ें हों जो उनके काम भी आ सकें। ऐसा कचरा वगैरह मैं उनको नहीं देना चाहती। जो इस तरह की चीज़ें कचरा वगैरह होगा या ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं वो मैं सारी डिस्कार्ड कर दूँगी, और कुछ चीज़ें जो दोबारा से रिसाइकिल हो सकती हैं, यूज़ हो सकती हैं, तो उस तरह की सारी चीज़ें जो है ना मैंने अलग करके उनको देनी है ताकि उनके इस्तेमाल में भी आ सके। जैसे कि अभी आप सामने देख सकते हैं ये सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, जैम की बॉटल्स हैं, ये सारी मेरे इस्तेमाल में नहीं आने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको दे दूँगी। इस गर्मी में जो है ना खाना बनाना और बच्चों के साथ साथ जो है ना पैकिंग और ये जो शिफ्टिंग का काम होता है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग इसको स्मार्टली प्लान करके चलें ना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। इसीलिए मैंने जो है ना ये पहले से काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि घर भी मैंने देखना है, बच्चों को भी मैंने देखना है। और आपको पता है जैसे कि अब वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी तो बच्चे सारा दिन जो है वो घर में होंगे, तो और ज़्यादा जो है ना मदर्स के ऊपर ज़िम्मेदारी बच्चों की बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बच्चे घर में होंगे तो काम भी ज़्यादा सी बातें बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने टाइम से इसीलिए स्टार्ट कर दिया था पहले काम।
कैबिनेट्स वगैरह को चेक करने के बाद अभी हमारा स्टोर रूम है किचन में। यहाँ पर जितने भी हमारी क्रॉकरी जो यूज़ हो रही है उनके जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं ना वो यहाँ स्टोर रूम में हमने रखे हुए हैं। इनकी हालत जो है ना, इनके जो कार्टन होते हैं वो तक ख़राब हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम से ये कार्टन हमारे साथ चल रहे हैं। तो बस आज ये है कि लेकिन फिर भी मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ जिस बॉक्स की होती है ना वो उसी में पैक होकर जाए ना तो बड़ी आसानी होती है, वरना अदरवाइज़ अलग से बॉक्स ढूंढने पड़ रहे होते हैं, करने पड़ रहे, तो उसमें फिर पैकिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ स्टोर से भी है जो है ना बहुत सारी फालतू की चीज़ें निकली, जैसे बच्चों के लंच बॉक्सेस थे, पुराने बच्चों की पुरानी जो है ना वो स्कूल बॉटल्स थी जो कि कहीं ना कहीं से लीक हो रही हैं, या कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें जो है ना फालतू के, यानी कि ऑयल के डब्बे और इस तरह की चीज़ें जो है ना मेरी सारी हेल्पर ने जो है ना वो स्टोर रूम में जो है ना डंप किया हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने आज जो है ना स्टोर को भी देख लिया कि उधर से भी अगर मुझे कोई फालतू चीज़ें निकलती हैं तो मैं निकाल लूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग डरिएगा नहीं, यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रही। यहाँ पर जो है ये मेरा ये जो है ना नाइफ़ का पूरा सेट है जो कि मेरे Assalamualaikum. I am Nabia and I am the second child of this family. Welcome to Abhi's Home Diary. If you're visiting this channel for the first time, please like and subscribe. My mama works so hard for this channel, so please like, subscribe and share this video with your friends and family. Allah Hafiz. ये मेरी सेकंड नंबर वाली बेटी है नबीहा, ये मुझे आज हेल्प आउट भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो प्लीज़ इसकी रिक्वेस्ट पे ज़रूर गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये है कि जो भी ये वाला जो शेल्फ़ था यहाँ पर भी बहुत सारी फ़ालतू चीज़ें थी। तो आज मैंने पूरा डिसाइड किया था कि खाना बनाती जगह पे जो है ना आज मैंने काफ़ी सारा काम जो है ना समेट लिया है। यहाँ पर अपनी बेटी नबीहा को ही अपने साथ लगाया था, क्योंकि बड़ी बेटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी है, ये बेटी फ़ारिग थी, तो इसको मैंने अपने साथ लगा कर जो है ना काफ़ी इसने मेरी हेल्प आउट कर दिया। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से भी निकली हैं। अब जो भी सामान सारा इकट्ठा हो रहा है ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता निकालती जा रही हूँ, और मेरे लिए भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बर्डन हल्का होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जब सामान शिफ्ट करना होता है तो इतना ज़्यादा जो है ना खलारा आप लेकर जा रहे होते हैं, तो अच्छा है कि कुछ चीज़ें जो है ना इसमें से निकल जाएंगी तो थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी है सच। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने ये सारा काम भी समेट लिया, और खाना भी मेरा साथ के साथ जो है ना वो रेडी हो रहा है। आज के दिन जो है ना मैंने बस यही डिसाइड किया था, जो बर्तन मेरे यूज़ में अभी फ़िलहाल नहीं है, जो भी 1 महीने में यूज़ नहीं हो रहे, उनको सिर्फ मैं पैक करूँगी। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी पैक होने वाली हैं। तो आज जो है ना 5 to 6 बॉक्सेस ऐसे थे जो कि मेरे इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे वो बर्तन अभी, और मुझे पता है कि नेक्स्ट पूरे मंथ में भी वो मुझे यूज़ में नहीं आने हैं, तो इसलिए वो मैंने डिसाइड किया था मैं पैक कर लूँ। तो वो मेरा आज पैक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता करके डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मैं करती जाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चों को देखना आगे पीछे तो काफ़ी हेक्टिक हो जाते हैं, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तभी मैंने जो है ना ये काम जो है ना आज शाम से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि ये भी डिनर का टाइम है, मेरा खाना भी रेडी हो चुका है, अभी हम लोग अपना डिनर कर लेंगे। और दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि आप कोई एक्स्ट्रा काम करें, बस रूटीन का ही जो काम हो रहा होता है बस वही हो रहा होता है, बाकी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। अभी बस किचन के काम से फारिग होने के बाद जो है ना बस खाना रेडी हो गया, तब हम लोग खाना वाना खा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं बैठ के अभी यही सोच रही थी कि जो बर्तन और जो मैंने बॉक्सेस बाहर निकाले थे ना उनको जो है ना मैंने पैक करना है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है ना डिस्कार्ड करने वाली हैं। अभी और भी थी जो मैंने निकाल के बाहर रख दी थी। अभी कुछ चीज़ें ये जो इस शेल्फ से निकली थी ना वो ये सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें भी जो है ना सुबह के टाइम पर मैंने अपने हेल्पर को दे देनी है, जब उसने छुट्टी जाना है तो वो अपने साथ ले जाएगा। अब यहाँ पर लाउंज में हमारा ये डिवाइडर है जहाँ पर मैं अपने एक्स्ट्रा बर्तन रखती हूँ, यानी ग्लास कप्स वगैरह जो मेरे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ मेहमानों के लिए यूज़ होते हैं, तो वो भी मैंने अभी निकाल लिए हैं। इनको मैं पैक करके रख दूँगी। इसके अलावा मेरे पास ग्लास का एक सेट है जो मैं यूज़ करूँगी। बाकी ये वाले जो ग्लास हैं ये मेरे अभी इस्तेमाल में नहीं हैं। जो भी इस शेल्फ़ में सारी चीज़ें हैं ना उन सबको मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे अगले 1 महीने तक भी इस्तेमाल नहीं होने हैं, तो बेहतर है कि इनको मैं टाइमली पैक कर दूँ। ऐसी फालतू में जो है ना जितना मुझसे टाइम पहले मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इन चीज़ों के लिए वो मैं कर लूँ यूज़, क्योंकि मुझे पता है आगे ईद भी आ जाएगी, और ईद के बाद जो है हमने कराची का भी चक्कर लगाना है। बच्चों की वेकेशंस हैं और बच्चे बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है ना वो अपनी छुट्टियों का वेट कर रहे हैं कि हम कब जाएंगे कराची, क्योंकि वहाँ पे उनके कज़न्स वगैरह हैं, मेरे इन-लॉज़, और मेरा जो मैका है वो भी कराची में ही है। तो वहाँ हमने अभी जाना है, 10 to 15 डेज़ हमारे वहाँ लग जाएंगे, तो वो भी एक ब्रेक आ जाएगी बीच में। तो मुझे था कि बस उसके ब्रेक लेने से पहले जो है ना मैं जितना मुझसे मैक्सिमम काम हो सकता है मैं कर लूँ। तो यहाँ पर देखें आप देख सकते हैं कि अपने ही बॉक्सेस में जो है ना मैंने क्रॉकरी रख रही हूँ, और अब आप बॉक्सेस की हालात भी देख सकते हैं कि ये मेरा काफ़ी पुराना सेट है, लेकिन अगर बॉक्स की
हालत आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी रिसेंट ही मैंने बाय किया हो। लेकिन यही तरीका होता है कि एक सुगड़ खातून का, कि वो चीज़ों को संभाल के किस तरीके से रखती हैं कि आगे उनके काम आती जाएँ। तो यहाँ पर बस मैं टेप करती जाऊँगी और सारी चीज़ों को जो है ना कर करके रखती जाऊँगी। अभी मैं रखूँगी उसी शेल्फ़ में ही, फिर बाद में जब ये सारी क्रॉकरी जो है ना किन बॉक्सेस में और किन यानी बड़े जो पेटियाँ हमने बनवाई हैं वुडन की, उसमें रखूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन सारी क्रॉकरी को अभी तो मैं इस तरह से पैक करी हूँ, और फिर सारी क्रॉकरी को एक जगह इकट्ठे करके किस तरह से मूव करना है वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले पूरे घर का सामान जो है ना वो हम लोग ख़ुद पैक करते थे, यानी बड़े आइटम्स, छोटे आइटम्स, सब कुछ हम ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम लोग ख़ुद अपने हेल्पर के साथ मिलके और एक आध बंदा बुलवा के जो है ना पूरे घर की पैकिंग हम लोग ख़ुद किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने डिसाइड किया है कि यार इस वादी से हमने बचना है और ये जो पैकर्स एंड मूवर्स वाली जो सर्विस है इसको हम लोग अवेल करेंगे। इस दफ़ा सोचा तो ऐसे ही है, लेकिन आपको पता है कि जैसे फ्यूल की प्राइसेस जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली जो है ना एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। तो आपको पता है जब ट्रैवल करना होगा, ये कंटेनर वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो जाहिर सी बात है उनके प्राइसेस भी अब हाई हो जाएंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे, सर्वे करवाएंगे, क्योंकि जो क्रॉकरी एंड डेकोरेशन के सारे आइटम्स मैं खुद पैक करूँ, क्योंकि वो नाजुक चीज़ें होती हैं, वो मैं किसी और के हाथ नहीं दे सकती, ना मुझे किसी पे भरोसा है। बाकी जो बड़े आइटम्स हैं जैसे सोफ़ा सेट है, हमारे 2 सोफ़ा सेट हैं, एक लाउंज में है, एक ड्राइंग रूम है, उसके अलावा फ्रिज है, और उसके अलावा जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी हमने पैकर्स एंड मूवर्स से सर्वे करवाएंगे। फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमें जो है ना वो अफोर्डेबल हमारे लिए है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा सामान जो है ना एक शहर से दूसरे शहर में कंटेनर ही कराना पड़ेगा, और कंटेनर भी है जो है वो हमारा 40 फुट वाला कंटेनर होता है वही होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है, वो हम जब सर्वे कराएंगे तो जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अगर हम लोगों ने वो सर्विस अवेल की तो उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कैसे उन्होंने पैक किया या किस तरीके से वो हमारे साथ जो है ना एक्सपीरियंस हमारा रहेगा, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों ने कभी शिफ्ट होना हो, मूव होना हो, तो आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों के पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो हो। यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा बहुत काम जो है ना मैंने किया, उससे मैं थक गई थी, और हस्बैंड मेरे यहाँ से आराम से बैठ के जो है ना कमरे में स्क्रॉलिंग कर रहे थे, तो मैं उनको यहीं पे ले आई कुछ चीज़ें कमरे में उठा करके। मैंने कहा कि अब मैं थक गई हूँ, अब थोड़ी सी आप मेरी हेल्प करें और स्क्रॉलिंग से थोड़ी सी ब्रेक लगाएं। तो यहाँ पर मैं चीज़ें जो है ना कमरे में लेकर आई, और मैंने उनसे कहा कि अब आप मेरे साथ मिलकर जो है ना थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करें। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस हम लोग जो 4 बॉक्सेस रह गए थे, मैंने उनके साथ मिलकर जो है ना यहाँ पर बस पैक करके रख देंगे। अच्छा, मैंने जो है ना अपनी शिफ्टिंग की जो पूरी जर्नी है उसको फ़ेज़ में डिवाइड किया। जैसे कि पहले फ़ेज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने पूरी जो भी घर में कपड़ों का खलारा था ना, यानी कपड़े, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होते हैं और फालतू के हमारी अलमारियों में पड़े रह जाते हैं, बैग्स वगैरह में, अलमारियों में। जैसे जब मैंने विंटर्स के कपड़े जब बैग्स में रख रही थी और समर्स के निकाल रही थी, तो उस टाइम पर भी जो भी समर्स के ऐसे कपड़े जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आने और विंटर्स के ऐसे कपड़े जो हमने आगे यूज़ नहीं करने, वो मैंने उसी टाइम पर जो है ना वो सारे अलग कर लिए थे, और उनके भी अच्छे 2 से 3 जो है ना वो शॉपर्स बने थे, तो वो सारे मैंने जो है ना वो दे दिए थे। और सेकंड फ़ेज़ मेरा यही था कि जो अब कपड़ों वाला जो फ़ेज़ है वो गुजर गया। उसके बाद जो सेकंड फ़ेज़ अभी जो मेरा चल रहा है आजकल, वो यही है कि क्रॉकरी एंड डेकोरेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि अभी निकली भी हैं आपके सामने। तो जो चीज़ें इनमें से हमारे इस्तेमाल में नहीं होंगी, उनको मैं यहीं पर जो है ना वो हेल्पर को दे के जाऊँगी, और फिर उसके बाद वाला जो फ़ेज़ होगा वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो शिफ्टिंग को भी अगर हम लोग उसकी जो प्रेप होती है उसको भी अगर हम लोग डिवाइड कर लेना डेज़ में और इस तरह के फ़ेज़ में डिवाइड कर लें, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। वरना 1 दिन या 4 दिन या 1 हफ़्ते में ये सारा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक कमरा शिफ्ट करना नहीं, ये पूरा एक घर जो है ना हमने शिफ्ट करना है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली प्लान करके और उसको डिफरेंट फ़ेज़ में डिवाइड करके अपनी शिफ्टिंग को लेके चलें, तो ये ट्रांजिशन जो है ना आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एफर्टलेस और आपके लिए परेशानी का बाइस नहीं बनेगी। आज के दिन की जो भी पैकिंग थी वो मैंने कर ली थी, क्योंकि मैंने काम जो है वो शाम से स्टार्ट किया था। तो आज जो भी मैंने काम करने थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो मेरे टास्क थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके बाद अब मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि अब मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। वैसे तो मेरा चाय का मूड था, लेकिन चूँकि गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो यार कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे इसमें जो है वो एक ही जो है ना वो कप कोल्ड कॉफ़ी का बन सकता था, क्योंकि मेरी बेटी जो जीहा है, बड़ी वाली बेटी, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा जो है ना कॉफ़ी की शौकीन हो गई है, तो वो ख़ुद से बना रही
वाली होती तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कॉफ़ी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। शुक्र है कि एक स्पून जो है ना बचा हुआ था, वो मेरे नसीब का था। तो अभी बस मैं यहाँ पर अपने लिए एक मज़ेदार जो है ना कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी और उसे इंजॉय करूँगी। और पूरे दिन की जो थकावट है ना, ये कोल्ड कॉफ़ी पीकर जो है ना, उसकी थकावट जो है ना मेरी आज के दिन की वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी पूरी जो है ना ये जर्नी आपके साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी, यहाँ से हाउस शिफ्टिंग की और नेक्स्ट घर तक की ट्रांजिशन जो है ना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करूँ या ना करूँ, आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है ये जर्नी देखने में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही जो है ना बड़ा शौक़ है कि जो है ना घर को सजाना करना, ये सारी चीज़ें जो है ना मुश्किल भी बहुत होती है, लेकिन ये है कि नेक्स्ट घर की जाने की एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है वो एक अलग ही किस्म का होता है। नेक्स्ट घर, पहले तो हम लोग इस मोड में होते हैं कि पहले घर कैसा मिलेगा, किस तरह का घर होगा, फिर जब वो घर मिल जाता है फिर उसको रेनोवेट करना और फिर उसको अपने तरीके से अपने घर को अपनी जन्नत बनाना, वो पूरी एक ट्रांजिशन जो है ना उसको जो है ना वो करने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग ये जर्नी देखना चाहते हैं या नहीं, और अगर देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद जो फर्नीचर में चेंजेस वगैरह कुछ करने हैं, हमारा जो ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा सेट है ना, उसके भी थोड़े से मसले मसाइल हैं, उसको किस तरीके से हम लोग आगे चेंज करते हैं नहीं करते हैं, या जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।